हदीस पाक में आता है जब मोमिन मौत मरने वाला होता है, हजारों फरिश्ते नूरानी चेहरों के साथ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं मौत इतनी नूरानियत के साथ, इतना नूरानी चेहरा लेके हजरत मलकुल मौत उस मोमिन के पास आते हैं कि अगर उसको कोई और अज्र ना भी दिया जाए तो सिर्फ मौत का चेहरा इतना खूबसूरत है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको सारी नेमतें इसी में सब मिल गई। इतना खूबसूरत होता है मौत का चेहरा। और फिर उसकी रूह निकलती है, मोमिन की रूह। हदीस पाक में आता है जैसे बारिश का पानी किसी पत्ते पे जमा हो और वो कितनी आसानी के साथ टपक जाता है हवा के झोंके से, ऐसे मोमिन को मौत आती और उसको जन्नत के कफन में उसकी रूह को लपेटकर फरिश्ते हजरत मलकुल मौत से लेते हैं और आसमानों की तरफ ये कहते हुए जाते हैं कि मोमिन का जनाजा जा रहा है, मोमिन का जनाजा। और जो मोमिन होता है जब वो मरता है उसको मौत आती है तो वो मौत के वक्त मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करता है, हुजूर का जलवा देखता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है जान तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है। अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहां मरने पे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए। मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाते हैं तो गुंबदे खजरा नजर आता है और मर जाते हैं तो खजरा वाला नजर आता है। दोनों में फर्क तो है, लेकिन हैरत है आशिक भी बनते हैं। मदीने जाने की खुशी तो है, मर जाने की खुशी क्यों नहीं होती लोगों को? हालांकि मरने की तमन्ना भी नहीं होनी चाहिए, मरने की दुआ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौत को नापसंद भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मोमिन मरता है। अब आइए, जब मोमिन मर जाता है उसकी रूह आसमान, एक लम्हे के लिए भी मलकुल मौत के हवाले रूह नहीं की जाती, बल्कि वो रूह फौरन फरिश्ते लेते हैं और लेकर के उसको जाते हैं, ऐसी खुशबू के साथ लेकर के जाते हैं कि मशाम जा मुअत्तर हो जाती है। और फिर उसके बाद जब मोमिन कब्र में जाता है, उससे 3 सवाल होते हैं। नंबर 1 मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। ये 3 सवाल होते हैं। अब ये 3 सवालों की हिकमत क्या है? नंबर 1, क्योंकि दुनिया में काफिर भी हैं तो उनसे पहले सवाल में उनको छांट दिया जाता है, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो चूंकि उन्होंने अलग अलग लोगों को खुदा बना लिया था तो वो हा ला अदरी कहते, जवाब नहीं दे पाते, वो तो पहले सवाल में कट हो गए। फिर चूंकि खुदा को मानने वालों में यहूदी भी और नसरानी भी है तो फिर उनसे पूछा जाता है माँ दीनों का, कि तेरा दीन क्या है? तो फिर वहां यहूद और नसारा भी कट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मजहब तो यहूद और नसारा था। कामयाबी किस पे मिलती है? इस्लाम कहने वाले पर। लेकिन जो इस्लाम पे नहीं होता हाँ ला अदरी कह के वो भी कट हो जाता है। लेकिन अब यहां पर तीसरा सवाल जो होता है, मां कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल, हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं। देखो कितनी खूबसूरत है मौत। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाते हैं और बज़ाहिर ये इम्तिहान है अपना। इम्तिहान ये है कि हमें कब्र 2 गज नजर आती है, इतनी छोटी सी। अब अकल वाला सोचे कि इसमें क्या रखा है? अरे उसमें क्या रखा है? उसमें जन्नत के बागों में से बाग है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल कब्र के कब्र रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, के मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। और वो इतनी कुशादा होती है ता हद्दे निगाह, जहां तक मोमिन की नजर जाती है वो ता हद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और वो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। तो तीसरा सवाल जो होता है, इनके बारे में क्या कहता? मां कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। अब यहां पर अहले इल्म के मुख्तलिफ दर्जात हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कब्र से लेकर मदीने मुनव्वरा तक पर्दे हटाए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके बारे में क्या कहता था। लेकिन चूंकि हम लोग इमाम अहमद रजा की फिक्र के हामिल है, इमाम अहमद रजा इससे इत्तेफाक नहीं करते। जो कहते हैं ना पर्दे उठाए जाते हैं और दिखाया जाता है, मोमिन की कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठा के पूछे जाते हैं, इनके बारे में आला हज़रत कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है मुकम्मल। कुछ लोग कहते हैं हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है, मेरे इमाम कहते हैं ये भी नहीं है, क्योंकि हाजा
ये अरबी में करीब के लिए होता है, और अगर कब्र शरीफ से पर्दे उठाए जा रहे हैं तो फिर हाजा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़ालिका। ये तो पहले दिन पढ़ाया जाता है ना मदरसों के अंदर, तो हाजा नहीं, हाजा थोड़ी होगा। अगर वो मदीने मुनव्वरा में कब्र अनवर से पर्दे उठ रहे तो हाजा नहीं बल्कि ज़ालिका होना चाहिए। उनके बारे में क्या कहता था, लेकिन क्या कहा जाता है? हाजा। और उसके बाद हाजा भी क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल कहा जाता है, हाजा शबी नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल। अगर तस्वीर दिखाई जाएगी तो कहा जाएगा कि इस तस्वीर वाले के बारे में क्या कहता है, लेकिन तस्वीर नहीं दिखाई जाती बल्कि हदीस में आता है बिहक़्क़े हाज़र रजुल, ये जो इंसान यहाँ पे मौजूद है इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अकबर। तो पता चला न पर्दे उठते हैं न तस्वीर दिखाई जाती है, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत को तशरीफ लाते हैं। हुजूर खुद तशरीफ लाते और मेरे इमाम बयान करते, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब बताओ, मरने के बाद हुजूर खुद कब्र में आए, हुजूर खुद मोमिन की शान और मोमिन की मौत क्या है, हुजूर का जलवा उसको दिखाया जाता है और वो देखता है हुजूर को, और हुजूर से इश्क है, ताल्लुक है, रिश्ता है। तो मरते वक्त भी हुजूर को देखा, कब्र में भी हुजूर को देखा। हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं आपकी तलअत को देखा जान दी। मोमिन की मौत क्या है? आपको देखकर तो जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। हुजूर को देख के जान दी और कब्र के अंदर दाखिल हुआ तो भी हुजूर का जलवा नजर आता है। अब हुजूर को देखा, हुजूर का जलवा देखा तो मोमिन कहता है, अब वो क्या कहता है, वो तो उसका इश्क कहता है। हुजूर को देखा और हुजूर को आदमी पहचानता है, क्यों ना पहचाने, क्यों ना पहचाने, क्योंकि जिंदगी में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान के। तो कब्र में हुजूर का दीदार होता है। हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं 8 फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। तो हुजूर का जलवा दिखा। अब वो तीसरे सवाल में भी कामयाब होता है। तो जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है, जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है।